दोस्तों, आज के दिन देश भर में जबरदस्त हलचल मची हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुदरत के बदलते खतरनाक मिजाज की। देश के 22 राज्यों में अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदल ली है कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने एक बड़ा रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खबर है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के एक बड़े हिस्से में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि का कहर दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, आसमान से बरस रही ये बेमौसम आफत आपकी और आपके परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। IMD ने साफ तौर पर लोगों को घरों में रहने और बेवजह बाहर ना निकलने की सख्त सलाह दी है, क्योंकि कुछ ग्रामीण इलाकों में भारी ओले गिरने की संभावना जताई गई है। और दोस्तों, आगे जो हुआ वो वाकई डराने वाला है, क्योंकि ये बरसात जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। सावधान दोस्तों, मौसम का कहर अभी यही नहीं रुकने वाला है। देश के कुछ राज्यों में तो अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से विनाशकारी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में हवाओं का ऐसा भयंकर तांडव देखने को मिल सकता है जो बड़े पेड़ों से लेकर बिजली के खंभों तक को उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों, इस तेज रफ्तार आंधी का सबसे बुरा और सीधा असर हमारी खेती किसानी और लंबी दूरी की यात्राओं पर पड़ने वाला है। अगर आप आज सड़क या ट्रेन से कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रास्तों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो सकती है और तेज हवाओं से भारी जानमाल के नुकसान का खतरा बना हुआ है। सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपकी जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। भारत के लिए कच्चा तेल पिछले 4 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। बता दें कि इंडियन ऑयल बास्केट की कीमत अब $95 प्रति बैरल के पार चली गई है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर तनाव कम नहीं हुआ तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिससे रसोई से लेकर परिवहन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस महंगाई से आम आदमी को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यूपी ATS ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी रेलवे सिग्नल्स को उड़ाने और ट्रेन हादसों को अंजाम देने की फिराक में थे। अगर समय रहते इन्हें नहीं पकड़ा जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ATS और देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके पीछे कौन सा मास्टरमाइंड छिपा है। दोस्तों, इस खबर ने पूरे यूपी में सनसनी फैला दी है। आप भी सतर्क रहें और आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने अपने स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने इस बार बॉलीवुड सितारों से लेकर अनुभवी नेताओं तक को मैदान में उतारा है। राज्य में वोटिंग की तैयारियां भी बहुत तेजी से चल रही हैं और चुनाव आयोग चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी और TMC के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिससे बंगाल का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता इस बार किसे अपना जनादेश देती है और किसके सिर पर जीत का ताज सजता है। आगे देखिए बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। केरल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने LDF और UDF के गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इन पार्टियों को झूठ फैलाने वाला करार दिया और कहा कि ये गठबंधन सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहा है। PM ने जनता से अपील की कि वे विकास की राजनीति और NDA पर भरोसा जताएं। केरल की धरती से PM का ये कड़ा प्रहार चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना ये है कि विपक्षी गठबंधन PM मोदी के इन आरोपों का क्या जवाब देता है। बने रहिए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ अचानक एक 4 मंजिला होटल ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की गंभीर आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और मलबे से लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चश्मदीदों का कहना है कि इमारत गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कोई धमाका हुआ हो। प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत गिरने की मुख्य
मुख्य वजह क्या थी और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है। अगली बड़ी खबर दादरा नगर हवेली से है, जहां एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने भारी तबाही मचाई है। दोस्तों, इस जबरदस्त विस्फोट में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की घरों की दीवारें तक हिल गईं और खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है और अब ब्लास्ट के असली कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक गैस रिसाव को मुख्य कारण माना जा रहा है, लेकिन अधिकारी हर पहलू को देख रहे हैं। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन जारी है। एसटीएफ ने दरभंगा लूटकांड के मुख्य आरोपियों को एक मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और अपराधियों के बीच जमकर गोलियां चली, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है और कुल 4 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। इस बड़ी कामयाबी से दरभंगा के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये गिरोह लंबे समय से आतंक का पर्याय बना हुआ था। पुलिस अब इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि लूट के अन्य बड़े मामलों का भी पर्दाफाश किया जा सके। एसटीएफ की इस बहादुरी ने एक बार फिर कानून का खौफ पैदा कर दिया है और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है। धर्म और आस्था के केंद्र बाबा केदारनाथ धाम से ताज़ा अपडेट सामने आ रही है। यहां एक बार फिर से कुदरत का अद्भुत लेकिन चुनौतीपूर्ण नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि धाम में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। दोस्तों, बर्फ इतनी ज़्यादा गिर रही है कि मंदिर के आसपास और रास्तों पर सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। तापमान में भारी गिरावट की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। तीर्थयात्रियों को अत्यधिक सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। हालांकि इस बर्फबारी ने धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं, लेकिन यात्रा मार्ग पर फिसलन और ठंड की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, उत्तराखंड के मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। अगर आप देवभूमि की सैर करने का मन बना रहे हैं तो जरा ठहरिए। मौसम विभाग ने 4 से 7 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पहाड़ों में सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। भूस्खलन के डर से प्रशासन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और 4 धाम यात्रा मार्ग पर नजर रखी जा रही है। तो दोस्तों, इस बदलते मौसम के बीच अपनी सुरक्षा का ख्याल जरूर रखें और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है। देखिए अगली खबर। आईपीएल के मैदान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान और मुंबई इंडियंस की शान रोहित शर्मा ने एक नया इतिहास रच दिया है। रोहित अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 650 चौके जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के दौरान जैसे ही उन्होंने ये जादुई आंकड़ा छुआ, पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। उनकी इस उपलब्धि ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है और फैंस का कहना है कि हिटमैन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। भले ही टीम के लिए ये सीजन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन रोहित का बल्ला अपनी कहानी खुद लिख रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या रोहित की ये फॉर्म टीम की किस्मत बदल पाएगी। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यात्रियों के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद पूरे देश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। अब स्टेशनों पर पहले के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था कई गुना कड़ी कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से भी अपील की है कि वे किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं और कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। आपकी सुरक्षा ही रेलवे की पहली प्राथमिकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। और अगली खबर आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, चुनाव के इस माहौल में पश्चिम बंगाल से एक बार फिर तनावपूर्ण खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
खबर है कि बंगाल के कई संवेदनशील इलाकों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे माहौल और भी गर्मा गया है। स्थिति को हाथ से निकलता देख चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, ताकि मतदाता बिना किसी डर के वोट डाल सकें। लेकिन चुनावी हिंसा की ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को एक तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद ये पूरा मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंचा था। अब इस फैसले से उन छात्रों की नींद उड़ गई है जो लंबे समय से सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे थे। प्रशासन अब आगे क्या कदम उठाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या ये परीक्षा दोबारा होगी और आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। अब देखिए वो खबर जिसका सीधा असर आपकी रसोई और देश के अन्नदाता पर पड़ने वाला है। दोस्तों, अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। पकी हुई गेहूं और सरसों की फसलों पर प्रकृति की ऐसी मार पड़ी है जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 24 घंटों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। सरकार ने भी आनन फानन में एडवाइजरी जारी कर किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने की सलाह दी है। किसानों का कहना है कि अगर ओले इसी तरह गिरते रहे तो उनकी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या आपकी जेब पर फिर से महंगाई का बड़ा बोझ बढ़ने वाला है? जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप परेशान हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल की वजह से भारत में भी ईंधन महंगा होने की आशंका बहुत तेज हो गई है। दरअसल सबकी नज़रें अब ओपेक प्लस देशों की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं, जहां तेल उत्पादन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो इसका सीधा असर माल ढुलाई और आपके घर के बजट पर पड़ेगा। महंगाई पहले से ही आसमान छू रही है और अब तेल के दाम बढ़ने से आम जनता की कमर टूटना बिल्कुल तय है। सरकार इस पर क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी चुनावी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दोस्तों, तमिलनाडु में चुनावी हलचल इतनी तेज हो गई है कि वहां के राजनीतिक गलियारों में भारी खलबली मची हुई है। आज कई दिग्गज उम्मीदवारों ने गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद रैलियों और जनसभाओं का तूफानी दौर शुरू हो गया है। सड़कों पर समर्थकों का भारी हुजूम और नेताओं की तीखी बयानबाजी ने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग इतनी बढ़ गई है कि हर कोई एक दूसरे पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या इस बार दक्षिण के इस मजबूत किले में कोई नई पार्टी सेंधमारी कर पाएगी? तमिलनाडु की राजनीति का ये रोमांच अब एक नए और दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई हैं। खुफिया विभाग यानी आईबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अब पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों को कड़े आदेश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन और चेकिंग को कई गुना बढ़ा दें। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि एजेंसियों ने कुछ ऐसे इनपुट जुटाए हैं जो बड़े खतरों को समय रहते टाल सकते हैं। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, खासकर अगर आप आज घर से बाहर यात्रा करने वाले हैं। मौसम के अचानक बदलते मिजाज ने देश भर के कई बड़े शहरों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि खराब दृश्यता के कारण कई फ्लाइट्स और ट्रेनों के शेड्यूल पर भी इसका बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। यात्रियों के लिए प्रशासन ने खास अलर्ट जारी किया है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट या ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें।
दोस्तों, अगली बड़ी खबर सीधे आपके घरों की बिजली और रोजमर्रा की सुविधाओं से जुड़ी है। हाल ही में आए भीषण आंधी तूफान ने बिजली सप्लाई चेन को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया है। कई राज्यों के सैकड़ों इलाकों में बिजली गुल होने की खबरें आ रही हैं, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा असर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है, जहां तेज आंधी की वजह से बिजली के सैकड़ों खंभे और हाई टेंशन तार टूट गए हैं। हालांकि बिजली विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं और जल्द से जल्द सप्लाई बहाल करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन तब तक आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि बिजली कटने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी और आपके परिवार की सेहत की, क्योंकि बदलते मौसम ने एक नया स्वास्थ्य खतरा पैदा कर दिया है। जैसे जैसे तापमान में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है, मौसमी बीमारियों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में देश भर में हेल्थ अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। बाहर का खुला खाना खाने से बचें और केवल उबला हुआ पानी ही पिएं। अगर आपको भी शरीर में दर्द या बुखार महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, शेयर बाजार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार पर भारी दबाव देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में बाजार में और भी उतार चढ़ाव आ सकता है। खासतौर पर ऊर्जा और पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अभी सतर्क रहें और सोच समझकर ही पैसा लगाएं। और आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री का इंतजार था कि आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर होगा। अब एक ऐसी चेतावनी जो आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। सरकार ने हाल ही में साइबर हमलों को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको लाखों का चूना लगा सकती है। हैकर्स अब नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपना OTP किसी के साथ साझा करें। डिजिटल सुरक्षा को लेकर दी गई ये चेतावनी बेहद गंभीर है। हैरान हो जाओगे जानकर कि किस तरह से ये जालसाज आपके फ़ोन में घुसकर आपका डेटा चोरी कर रहे हैं। सावधान रहना ही एकमात्र बचाव है, वरना पछताना पड़ सकता है। युवाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। देश के कई राज्यों में सरकारी भर्ती की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अब वो समय आ गया है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभाग जैसे कई क्षेत्रों में हजारों पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इन नौकरियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। और आगे जो हुआ वो और भी उत्साहित करने वाला है, क्योंकि राज्य सरकारों ने परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाने का फैसला लिया है। युवाओं के पास अपना भविष्य संवारने का ये सुनहरा अवसर है। अपराधियों की अब खैर नहीं। देश भर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्लीन अप अभियान शुरू किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और बड़े गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है। दोस्तों, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई वांछित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। क्राइम कंट्रोल पर फोकस करते हुए पुलिस अब तकनीक का भी सहारा ले रही है। हैरान हो जाओगे कि किस तरह से पुलिस ने रात के अंधेरे में घेराबंदी कर गैंगस्टर्स को धर दबोचा। अब देखिए वो खबर जिसका आपको इंतजार था कि आपके शहर में पुलिस की क्या तैयारी है। अपराधियों में अब पुलिस का खौफ साफ दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इन दिनों कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि खराब मौसम ने अब आपकी छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दिया है। जी हाँ, उत्तर भारत से लेकर पहाड़ों तक मौसम की बदलते मिजाज को देखते हुए सरकार ने एक बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कई पर्यटक स्थलों पर भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे हजारों टूरिस्ट बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो पहाड़ी इलाकों की यात्रा ना करें। सैलानियों को अपने प्लान बदलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। और आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अगर आपकी भी फसल बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हुई है, तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार अब एक नई राहत योजना पर विचार कर रही है, जिसके तहत फसल नुकसान की भरपाई सीधे आपके बैंक खाते में की जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बार मुआवजे की राशि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाली है, जिससे करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब खेती में घाटा होने का डर खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है। और अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। किसानों के लिए कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं, पूरी जानकारी आगे। दोस्तों, क्या आप भी एक स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है? तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा क्षेत्र में अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार नई शिक्षा नीतियों के तहत स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई के तरीकों को पूरी तरह बदलने पर चर्चा कर रही है। अब रट्टा मारने वाली पढ़ाई खत्म होगी और डिजिटल एजुकेशन यानी ऑनलाइन टूल्स और स्मार्ट क्लासरूम को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों के बोझ को कम करने के लिए पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। इसका सीधा असर आपकी परीक्षाओं और रिजल्ट पर पड़ेगा। अब स्कूलों में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हुनर सिखाया जाएगा। लेकिन क्या ये बदलाव छात्रों के लिए सही साबित होगा? हैरान करने वाली पूरी रिपोर्ट देखिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। देश भर के प्रमुख शहरों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मौसम की मार, सुरक्षा कारणों और आने वाले चुनावों को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।